बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CSS3 का लेक्चर नंबर 30 है, जिसके अंदर हम अपनी सूडो क्लासेस को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज हम 3 सूडो क्लासेस सीखेंगे। एक हम सीखेंगे नॉट सूडो क्लास, एक हम सीखेंगे nth चाइल्ड सूडो क्लास और तीसरे नंबर पर हम सीखेंगे nth लास्ट चाइल्ड सूडो क्लास। सूडो क्लासेस को पढ़ने से पहले आपने KST लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि दोस्तों आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने 4 पैराग्राफ लिए हुए हैं और देन 2 मैंने हेडिंग्स ली हुई हैं। इसकी आउटपुट आपको पहले दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह की आपके सामने आउटपुट आ रही है, जिसमें 4 पैराग्राफ हैं और देन 2 हेडिंग्स हैं। अभी दोस्तों मान लो मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो 4 पैराग्राफ हैं इनको एक साथ स्टाइल करना है, इनको कलर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे P टैग का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेलेक्टर P होगा हमारा। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरा जितने भी P टैग्स हैं, टैग्स के साथ जितने भी टैग हैं P वाले, उन सब का कलर जो है वो रेड कर दो। अभी इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, F5 से करता हूँ रिफ्रेश और देखो मेरे चारों जो पैराग्राफ थे उनका कलर जो है वो रेड हो चुका है। अब दोस्तों आपकी विश ये है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरे ये जो P टैग हैं 4, इनको छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग जितने भी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर टैग हैं, जैसे ये H1 हेडिंग 2 लगी हुई हैं, सिर्फ मैंने इनको स्टाइल करना है। तो दोस्तों जब आपकी विश ये होती है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को छोड़कर बाकी तमाम चीज़ों को स्टाइल करना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों हम एक सूडो क्लास यूज़ करते हैं नॉट की। तो सूडो क्लास लगाने के लिए आप कॉलन लगाओगे और उसके बाद लिखोगे नॉट, और नॉट के आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उस टैग का नाम बताओगे जिसको आप छोड़ना चाहते हो। तो मैंने कहा P टैग को छोड़ दो, बाकी रिमेनिंग पे जितने भी टैग बच रहे हैं उन सब को स्टाइल कर दो। तो यहाँ पे मैंने कहा जो बाकी रिमेनिंग में जितने भी टैग बच रहे हैं उनको कलर जो है वो येलो दे दो, उनको कलर दे दो येलो। अभी ये क्या करेगा, ये इस मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर P टैग को छोड़कर, यानी जो पैराग्राफ टैग्स हैं उनको छोड़कर जो बाकी रिमेनिंग टैग हैं उनको स्टाइल कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी कोडिंग के अंदर ये 4 P टैग लगे हुए हैं, तो ये इन 4 P टैग को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग टैग बच रहे हैं, यानी जो H1 हेडिंग 2 बच रही हैं, इनको जो है वो स्टाइल सिर्फ करेगा, यानी इसको कलर जो है वो येलो दे देगा। 5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखें आपकी P टैग को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग टैग बच रहे थे उनको उसने क्या कर दिया, कलर दे दिया येलो। तो ये होती है दोस्तों नॉट सूडो क्लास। अभी हम चलते हैं और नेक्स्ट हमने क्या सीखना है, हमने सीखना है जी nth चाइल्ड सूडो क्लास। तो उसके लिए यहाँ पे मैं हेडिंग्स को रिमूव कर देता हूँ। हेडिंग्स को रिमूव करने के बाद यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या है जी, 4 सिर्फ पैराग्राफ्स हैं। अब दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो ये जो आपके पास सेम नाम के मल्टीपल टैग्स हैं, इनमें से आप किसी स्पेसिफिक टैग को स्टाइल करना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक कैसे बताएंगे, यहाँ पे तो 4 टैग हैं, चारों का नाम सेम है P। अब आप कैसे स्टाइल करोगे, तो दोस्तों उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। आपके पास एक सूडो क्लास होती है nth चाइल्ड के नाम से। अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अभी आपके पास सिर्फ 4 पैराग्राफ ही हैं, पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले उस टैग का नाम बताते हैं जिसके आपने स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करना है। तो उसके लिए मैंने कहा जो मेरा P टैग है कॉलन, उसके अंदर हमने सूडो क्लास यूज़ करनी है nth चाइल्ड वाली, nth चाइल्ड। और इसके बाद दोस्तों हम एक राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी टैग के आगे nth चाइल्ड सूडो क्लास लिखते हो ना, तो फिर वो आपसे ये पूछता है कि मुझे ये बताओ कि इस सेम टैग में से किस नंबर वाले टैग को आपने स्टाइल करना है। तो बेसिकली nth चाइल्ड बेसिकली आपसे वो नंबर पूछता है जिस नंबर को आपने स्टाइल करना है। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास ये पहला पैराग्राफ है, इसका नंबर 1 है। ये दूसरा पैराग्राफ है, इसका नंबर 2 है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आओ तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 1 है, ये देन आपका 2 है, ये देन 3 वाला है और ये देन 4 वाला है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे P टैग के अंदर दूसरे नंबर पर जो पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करो। तो उसके लिए आप यहाँ पे नंबर बताओगे अपने उस पैराग्राफ का जिसको आपने स्टार्ट करना। तो मैंने कहा 2 मीन कि ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ देखेगा कि दूसरा पैराग्राफ कौन सा। तो क्या ये दूसरा पैराग्राफ है, नहीं ये पहला पैराग्राफ है। ये कौन सा, ये दूसरा पैराग्राफ है। सो ये दिस इज़ पैराग्राफ 2 को जो है वो स्टाइल कर देगा, क्योंकि मैंने उसे कह दिया कि nth चाइल्ड 2 के P टैग के अंदर जो nth चाइल्ड दूसरे नंबर वाला nth चाइल्ड है उसको स्टाइल कर दो ऊपर से नीचे की तरफ। देखो तो यहाँ पे देखो मैं कलर दे देता हूँ जी रेड। अभी देख रहा है ये क्या करेगा, मेरे चारों पैराग्राफ में से जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसको स्टार्ट करेगा। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो सिर्फ उसने जो पैराग्राफ नंबर 2 था उसको ही कलर जो है वो रेड दिया है। तो इस तरह दोस्तों आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बहुत मज़े की सूडो क्लास है nth चाइल्ड, जो क्या करती है कि अगर आपके सेम नाम के मल्टीपल पैराग्राफ हों और उसमें से आपने किसी स्पेसिफिक नंबर वाले टैग को स्टाइल करना हो, तो उसके लिए हम nth चाइल्ड और आगे वो नंबर बताते हैं जिसको हमने स्टाइल करना होता है। इसके अलावा दोस्तों ये तो था ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ दूसरे वाला। अगर दोस्तों आप नीचे से ऊपर की तरफ देखना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि ऊपर से नीचे की तरफ नहीं देखना बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जो दूसरा पैराग्राफ है, तो यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो पहला पैराग्राफ कौन सा, ये वाला हमारा
यानी पैराग्राफ नंबर 4 नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाए तो ये पहला पैराग्राफ है, और ये जो पैराग्राफ नंबर 3 है ये नीचे से ऊपर की तरफ दूसरे नंबर वाला पैराग्राफ है। तो यहाँ पे आपने सिंपल सूडो क्लास कैसे लिखनी है, बस सेम यही सूडो क्लास है, सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे nth हाइफन लास्ट हाइफन चाइल्ड। तो अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ स्टाइलिंग करनी हो तो आप nth चाइल्ड सूडो क्लास लिख के नंबर बताते हो, वो नंबर बताते हो जिसको आपने स्टाइल करना है। और अगर आपने नीचे से ऊपर की तरफ स्टाइलिंग करनी हो तो उसके लिए हम लिखते हैं nth हाइफन लास्ट हाइफन चाइल्ड, और उसके अंदर वो नंबर बताते हैं जिसको हमने स्टाइल करना है। अभी आप देखो नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो दूसरे नंबर पर कौन सा पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ नंबर 3। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या ये पैराग्राफ नंबर 3 को स्टार्ट करता है। F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें अभी नीचे से ऊपर की तरफ जो हमारा दूसरे नंबर वाला पैराग्राफ था नीचे से ऊपर की तरफ उसको उसने स्टाइल कर दिया है। तो ये थी दोस्तों 3 सूडो क्लासेस। उम्मीद है आपको सूडो क्लासेस तीनों की समझ आई होगी। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।